इरादे 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 ज्यादातर लोगों के इरादे मोम की तरह होते हैं। सुख, चैन और प्यार की गर्मी मिलने पर इरादे पिघल जाते हैं। अबे करण, पार्टी के लिए तैयार हो रहा है या खुद की शादी के लिए? बस हो गया यार, 2 मिनट। $50 का परफ्यूम, $50 का शर्ट। अरे ये जैकेट तो देख। क्यों करण? नया नया जैकेट, नया नया शर्ट, नया नया परफ्यूम। साले, फुल टाइम कॉलेज के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी की, सड़े हुए अपार्टमेंट का किराया देने के लिए। आजू बाजू देखा, सबके पास एक दो गर्लफ्रेंड। साले आजू बाजू देखा, सब ऐश कर रहे हैं, और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा। अब तो ऐश करने दे। अब अच्छा है यार, लाइफ सेट हो गई। माँ बाप को पैसे भी दे सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। हकीकत का सामना कर ले पार्थ। हम अब कामयाब हैं। तू अब तक कामयाब नहीं है शोभना। तू सिर्फ किसी और के लिए नौकरी करती है, भले तनख्वाह जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तू अब तक कुछ भी नहीं है। उन लोगों की सोच जिनके नाम इतिहास के पन्नों में लिखे हैं, उनकी सोच जिनके दस्तखत तेरे पेचेक पर है। सहमत मत हो शोभना, सहमत मत हो। हालात से सहमत होना सही कामयाबी की सबसे बड़ी रुकावट है। तेरी अब तक की कामयाबी सिर्फ साधारण है, सिर्फ साधारण। तेरा मकसद शोभना, तेरा मकसद। सुनिए, या आपने यहाँ पे कोई ऐसी लड़की देखी थी जिसकी 2 चोटियाँ थी, गुस्सा भरा चेहरा था और लाल आंखें थी? नहीं। ओह, ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ यार, बहुत टेंशन है। अरे नहीं मिली। अरे तुझे याद नहीं? तूने ही तो कहा था कि आज सुबह ठीक 7:30 बजे वाटर स्ट्रीट के बस स्टॉप नंबर
M15 पर मेरी मुलाकात उस लड़की से होने वाली है जिससे मुझे प्यार हो जाएगा। ओ, दो चोटियां नहीं, खुले बाल, आंखें लाल नहीं, नशीली आंखें, चेहरा गुस्से से भरा नहीं, चेहरा प्यार से भरा। सुनिए, दिमाग ने हुक्म तो दिया होगा, पर दिमाग की बात दिल ने मानी है कभी? है ज़माने, जरा थम जा और गौर कर इस तरफ जरा। होगा चमक दमक में तू डूबा, होगा डूबा तो रंगीन ख्वाबों में, पर अब इधर भी बने हैं कुछ दिलचस्प फसाने। रुके कदम खुद चल पड़े, लापता लफ्ज मिल गए, सोच की डोर सुलझ गई, प्यार की छांव मेहरबान हुई। हो फुर्सत है ज़माने, मालिक तक एक खबर पहुंचा दे। बनाया था उसने जिसे उम्मीदों से, लगाव से, उस रोशन अरमान के हम बन गए सहारे। खुदा की चहीती अमानत है अब मेरे हवाले, है अब मेरे हवाले। अर्थ पार्टी में नहीं आ रहा? नहीं आना। शोभना के साथ प्लान है क्या? मूड ऑफ है उसका, मिलना नहीं चाहती। तू चलना यार, वहां किसी और के साथ ऐश कर लेना। हे करण, मेरे लिए एक काफी है। काफी है? अरे भैया, इधर उधर भागूंगा तो ना ही इधर का रहूंगा ना ही उधर का। उसका मूड ऑफ क्यों है? पता नहीं यार, कल सुबह मिलेगी फिर बताएगी।
कल क्या हुआ था? मूड ऑफ था। क्यों? वही पुरानी कहानी। वो भूत प्रेत और जंगली चुड़ैल वाली कहानी? अरे, मैं भी उस कहानी के बारे में सोचता हूँ ना, मेरा भी मूड ऑफ हो जाता है। इतने साल बीत गए, जिंदगी में अब तक कुछ नहीं किया। अरे तो अब कर सकती हो, इसमें मूड ऑफ होने की क्या बात है? एक बात सच्ची सच्ची बताओ, तुम अभी कंप्यूटर प्रोग्रामर की नौकरी करती हो। जब तुम कॉलेज में थी तो होटल मैनेजमेंट या बिजनेस, उसमें डिग्री कर सकती थी। क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी। अच्छा, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, तुम एक टिफिन सर्विस शुरू कर सकती हो। लेकिन मेरा वहाँ किचन नहीं है। मेरे वहां है ना। लेकिन तुम्हारा घर इतना पास नहीं। तो आ जाओ मेरे साथ रहने। ये ठीक नहीं माना जाता पार्थ। तो कर लेते हैं शादी। क्यों शोभना, करेगी मुझसे शादी? मैं जानता हूं ये कोई तरीका नहीं पूछने का, डायमंड रिंग लाके वापस पूछना पड़ेगा। भूल हो गई, आई एम सॉरी। ऐसे फालतू चीजों के लिए पैसे बर्बाद करोगे तो कभी नहीं करूंगी तुमसे शादी। पैसे बचाने हैं। तू किस टाइप की लड़की है और किस मिट्टी की बनी है? सपनों की। करेगी ना मुझसे शादी? बोलना, वरना मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अभी के अभी जवाब चाहिए क्या? हाँ, बोल देना हाँ। तू ही तो एक है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत खुशी नसीब होती है। और तेरे पहले और कोई था? और कुछ कहना जरूरी है क्या? बीवी। शोभना, शादी? हाँ, शादी। थोड़ा जल्दी नहीं है? वक्त अपना काम कर रहा है, मुझे भी अपना काम करना चाहिए। यार, मैं जानता था कि सबसे पहले विकेट तेरी ही डाउन होगी। तो यहाँ खुशियां मनाने आया है या शोक मनाने? तू नहीं जानता लोगों को क्या होता है शादी के बाद। देखो, ये आदमी हमारे साथ आज ऐश कर रहा है, कल फोन तक नहीं उठाएगा। बोल, कौन से हॉल में है शादी? हॉल में नहीं, कोर्ट में है शादी। कोर्ट में? कोर्ट में क्यों कर रहा है शादी? उसको पैसे बचाने हैं। अब मैंने कहा था उसको, क्या करे, उसको पैसे बचाने हैं।
कॉन्सेप्ट अलग है। अब एक कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी, सर से पांव तक लड़की ही अलग है यार। हेलो दर्शन मामा। शोभना, बात मत करना तू मुझसे। शादी हो गई और अब तक दूल्हे को लेकर मिलने भी नहीं आई। बिजी हूँ मामा, मैं नहीं आ पाई। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा अच्छा, तो तुमने तो कोई टिफिन सर्विस शुरू की थी ना? हाँ मामा,
पर तुम तो रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। हाँ मामा, पर उसके लिए इन्वेस्टर की ज़रूरत है। अब आपने पहले बात की थी वो मिस्टर मेहरा की, मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लूँ। हाँ, वो मिस्टर मेहरा इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं। आज दर्शन मामा का फ़ोन आने वाला है, एक पार्टी के साथ बात चलाई है, शायद वो मीटिंग के लिए हाँ कर दे। मीटिंग हाँ, इन्वेस्टर के साथ? अब मैं क्या बोलूँ। अरे वही तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम इतनी दूर जो बैठी हो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ बैठो, फुटबॉल देखो। हाँ, अभी आती हूँ। तुम्हारे अभी अभी में मेरे सभी अरमान तड़प तड़प के मर रहे हैं। दर्शन मामा, हेलो। हाँ दर्शन मामा, कैसे हो? हाँ हाँ, प्रपोजल तो भेजी थी। तो उन्होंने क्या कहा? इस शनिवार को अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है मामा, पार्क भी साथ में आएगा, तो इस शनिवार को मिलते हैं। एक मिलियनर मिस्टर मेहरा अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और शनिवार को वो दर्शन मामा के घर मिलने वाला है। हम दोनों को जाना है, चलोगे ना? अरे चलूंगा यार, तुम कहो तो दौड़ूंगा भी। शनिवार को जल्दी तैयार होना पड़ेगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे मैं तो शुक्रवार को ही तैयार हो जाऊंगा। पार्थ, अरे हो जाऊंगा यार, तू इतना फिक्र क्यों करती है? सिर्फ एक जीपीएस का चार्जर लाने को कहा था, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? हाउ कैन यू फॉरगेट? तुम भूल कैसे गए? आ गई एग्जिट। ये एग्जिट लेनी है? अरे डायरेक्शंस में तो यही थी। चली गई एग्जिट। अरे सोचे बिना ले लो, जल्दी से, कुछ नहीं होगा। अरे डरपोक मत बनो यार, हिम्मत से काम लो, जल्दी से ले लो, कुछ नहीं होगा। पार्थ, हमारी कहाँ गलती थी? हाँ, अरे उसको इतना नजदीक होने की क्या जरूरत थी? थक गई। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ दर्शन मामा, हम रास्ते में थोड़े खो गए हैं। हमें देरी हो जाएगी मामा, 1 घंटे की देरी हो जाएगी। सच पूछो तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। चलो रखती हूँ। जब से तुमने वो टर्न लेने को कहा था, तब से अब तक हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस रास्ते पर नहीं, हमें उस रास्ते पर होना चाहिए था। तुम ना करो तो ना सही, मुझे तो काम करने दो। मेरे सपनों का कुछ मोल ही नहीं तुम्हारी आंखों में। ऐसे नहीं कि शोभना को ये अच्छा लगेगा तो ये करूं। मैं डायरेक्शंस देख रही हूं, तुम गाड़ी चलाओ। आई एम सॉरी शोभना।
सच्चे दिल से। तो तुम हो वो बदनसीब इंसान। अरे ये शादी बादी तो आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था दर्शन मामा। कैसी हो? अच्छी हूँ मामा। चिंता मत करो, वो आराम से बैठी हैं। बैठी या बैठा? मिस्टर मेहरा नहीं आए। उनकी वकील, जो कि उनकी फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, मिसेस गांधी, वो आई हैं। आओ तुम्हें उनसे मिलवाता हूं। मिसेस गांधी, ये है मेरी भांजी शोभना और शोभना के पति पार्थ। ये है मिसेस गांधी। हेलो। आप लोग बैठिए 2 मिनट, मैं अभी आता हूं। मैं मिस्टर मेहरा की वकील हूँ और उनकी फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस करती हूँ। हेलो पार्थ। हेलो। हाय शोभना, कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। पहचानी मैंने आपकी गाड़ी को। आइए बैठिए। तो शोभना, बात यह है कि मिस्टर मेहरा एक ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां से उन्हें और पैसे मिल सके, और मेरा काम है ढूंढना ऐसे जिम्मेदार और काबिल लोग को जो ये काम कर सके। अभी अभी जो कुछ हुआ, इससे नहीं तो आप जिम्मेदार लगते हो और नहीं काबिल। फिर भी आप यहाँ आए हैं, मैं भी यहाँ आई हूँ, और मिस्टर दर्शन ने आपके बारे में कुछ 2 अच्छे शब्द भी कहे हैं। तो मेरी तरफ से यह अन्याय होगा अगर आपको एक मौका ना दिया जाए तो मान लो कि मैं आप पे 100,000 इन्वेस्ट करती हूँ। आप मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि ये मेरा कदम सही होगा। मिसेस गांधी, पहली बात तो आप यहाँ आए और हमें ये मौका दे रहे हो, इसकी हम कदर करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। बाहर जब हम खाने जाते हैं तो एक किस्म की जगह ऐसी होती है कि जिसमें खाना जल्दी मिलता है, फास्ट फूड, तेल में तला हुआ, फैट, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर। ये सेहत के लिए बुरा होता है, ज़्यादातर ताज़ा भी नहीं होता। दूसरी तरह की जगह होती है जिसका वातावरण अच्छा होता है, कोई होस्ट टेबल पे बिठाता है, दीवारों पे थीम के मुताबिक चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। खाने के बाद घर जाते समय तुम सोचोगे कि आज अच्छा खाया, कि पेट भर गया, कि स्वादिष्ट था, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि ये सेहत के लिए अच्छा था, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं। हम लोगों को देंगे हेल्दी, सस्ता, ताज़ा और बिना प्रिजर्वेटिव्स का, ताज़ा वहीं पे बनाया गया ताज़ा खाना जो सस्ता हो। ये मिसेस गांधी हम करना चाहते हैं। आपका उत्साह जतन करने के लिए बेहद शुक्रिया। पर ये सब बातें तो मैं आपके बिजनेस प्रपोजल पढ़ने के बाद समझ गई थी। मैं अरे हाँ, इससे मुझे याद आया कि मिस्टर मेहरा इसी बात पे चिंतित है कि आपके मेन्यू में सिर्फ वेजिटेरियन आइटम ही है, नॉन वेज तो है ही नहीं। क्या बिजनेस पे इसका असर नहीं पड़ेगा? वेजिटेरियन खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लोगों को ये पता चलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाएगा। मेन्यू की हर एक आइटम दुनिया की अलग अलग डिशेस की कॉम्बिनेशन है, जिससे हर एक आइटम का एक खास और अलग स्वाद है।
ये आपका जरूरत से जो बड़ा सपना है ना, उसको अंजाम देना कोई आसान बात नहीं है। और अभी तक आपने मुझे आपके आइडियाज के बारे में या तो मेन्यू के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ नया नहीं बताया। और अभी तक ये भी नहीं बताया कि मिस्टर मेहरा आप पे यकीन क्यों करे, विश्वास क्यों करे आप पर, खास करके आपकी बीती हुई करतूतों को ध्यान में रखते हुए। मिसेस गांधी, रास्ते में हमारी जो मुलाकात हुई उसके बारे में बात करते हैं। हम अचानक आपकी गाड़ी के आगे आ गए, आपको ब्रेक्स लगानी पड़ी। गलती हमारी थी, मैंने ही शोभना को कहा था वो टर्न लेने के लिए। इसकी वजह से आपको अगर कोई तकलीफ हुई हो तो वी आर सॉरी। आप दोनों की वजह से मेरा समय बर्बाद हुआ, एक्सीडेंट होते होते बच गया, और आप लोग कहते हो कि मैं आप पे पैसे इन्वेस्ट करूं। रास्ते में कुछ दुर्घटनाएं बनी, मैं मानता हूं, लेकिन मिसेस गांधी इस रेस्टोरेंट का क्या, इस मेन्यू का क्या, इस कॉन्सेप्ट का क्या? क्या ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले कभी देखा है? यह काम करेगा, इसकी वजह से यह काम करेगा। फास्ट फूड का तजुर्बा है इसे, इसकी रिसर्च है, इस मेन्यू के पीछे काफी रिसर्च है मिसेस गांधी। तरह तरह के लोग जब हमारे घर पे खाना खाने को आते हैं तो वो खाने की वाह वाह करते थकते नहीं। इसमें हम सबका फायदा है। देखिए, मेहमानों के लिए खाना बनाना कुछ और बात है और बिजनेस चलाना कुछ और। एक छोटी सी गलती पूरे बिजनेस को तबाह कर सकती है। गिरने के डर से चलो ही ना, ये कहा की रीत है। अरे मेरा सवाल आप लोग नहीं समझ रहे। आइडिया जैसा भी हो, बिजनेस प्लान जैसा भी हो, सवाल ये है कि क्या उस हिसाब से आप लोग चल पाएंगे, या फिर रास्ते में गलत टर्न लेके इन्वेस्टर को सॉरी सॉरी बोलते फिरोगे। अब बात यह है कि ना ही मुझे और ना ही मिस्टर मेहरा को आपकी ये वेजिटेरियन फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कोई आशा दिखाई दे रही है। हम मानते हैं कि हम आपके यहाँ आएंगे खाने के लिए, बीइंग अ वेजिटेरियन, पर बाकी सब अमेरिकन्स का क्या? आप तो टिफिन सर्विस चलाती हो ना शोभना, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके नॉन देसी कस्टमर्स कितने हैं, अमेरिकन कस्टमर्स कितने हैं? यही वजह है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि थैंक यू पार्थ। इतने मुश्किल से एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग मिली, उसने भी मना कर दिया। थैंक यू वेरी मच। कोई इन्वेस्टर वेजिटेरियन फ्रेंचाइज के लिए नहीं मानेगा, सब मानेंगे। तुझे उन्हें सही कारण देना पड़ेगा, उन्हें मनवाना पड़ेगा, उन्हें तेरे सपनों पे विश्वास दिलाना होगा। कारण ढूंढ, कारण दे, विश्वास दिला।
Hello. Yes. My wife is feeling sad and depressed. What should I do? Now you know why I called. So what packages do you have for a trip to Europe? क्या है ये? खोलना मत. सरप्राइज है. ये एनवेलोप आज के डिनर के बाद ही खुलेगा. तो मुझे अभी क्यों दे रहे हो? सस्पेंस. सरप्राइज. शोभना, ऐसे उठ के चले नहीं आते. शोभना, चलो अंदर. ये था तुम्हारा सस्पेंस, तुम्हारा सरप्राइज. क्यों? यूरोप पसंद नहीं तो हम कहीं और जा सकते हैं. अफ्रीका के जंगल. मुझसे पूछा क्यों नहीं? सस्पेंस. सरप्राइज. हम कहीं नहीं जा रहे. वैसे तुमने वेकेशन ले लिया मतलब मुझे भी मिल जाएगा. तुम्हारे बॉस से तुमने क्या कहा? मेरा बॉस मेरा दोस्त है. क्या मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? लेकिन हमारा बचत का क्या? हम ऐसे हमारे पैसे उड़ा नहीं सकते ना. हर बार यही बहाना. पैसे नहीं है और जिंदगी यूं चली जा रही है शोभना. क्यों? क्या हमें जिंदगी जीने का हक नहीं है? अरे यही तो वक्त है शोभना. यही तो वक्त है. फिर कब जाएंगे? बच्चों के साथ. बच्चे? कभी तो होंगे ना. या फिर बुढ़े हो जाएंगे, उसके बाद यूरोप घूमने को चलेंगे. ऐसे. हाँ, ए टैक्सी, टैक्सी. सोचो शोभना. स्विट्जरलैंड, स्कीइंग, वेनिस, पेरिस, रोम, स्पेन के बीचेस. लेकिन पार्थ, पैसे पैसे फिर आएंगे शोभना. जवानी वापस नहीं आएगी. जवानी वापस नहीं आएगी. पैसे भी तो नहीं आएंगे. मैं यूरोप जाना चाहती हूँ. शोभना, इस पल को कल के लिए बलिदान देना होगा. तुझे पैसे बचाने पड़ेंगे. मैं यूरोप जाना चाहती हूँ. मैं भारत के साथ वेकेशन पे जाना चाहती हूँ. तुम्हारा कामयाब होना जरूरी है. तुम अपने पैसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती. पैसे भी बर्बाद नहीं कर सकती और वक्त भी बर्बाद नहीं कर सकते. इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा. यूरोप को भूल जाओ.
पार्थ, मैं यूरोप नहीं जा सकती। क्यों? पैसे बचाने पड़ेंगे। पैसे मैं दे रहा हूं ना। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, वेकेशन नहीं मिलते। जितने दिन काम पर नहीं जाऊंगी उतने पैसे गवाऊंगी। तुम्हारा प्लान क्या है? कैसा प्लान? और कौन सा प्लान? आने वाले सालों का प्लान, रेस्टोरेंट का प्लान। अगर इन्वेस्टर ना मिला तो कुछ साल में मैं खुद ही पैसे डाल के रेस्टोरेंट ले लूंगी। तो इसलिए पैसे बचाने पड़ेंगे। कम से कम 100,000 लगेंगे। मैं मेरे 401k में से पैसे निकाल सकता हूं। 100,000 तुम्हारे पूरे तो नहीं होंगे, लेकिन तुम्हें इंतजार कम करना पड़ेगा। रिटायरमेंट के पैसे हैं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे वजह से तुम्हें तकलीफ हो ये मैं नहीं चाहती। अब तकलीफ तो तुम्हारी वजह से हो ही रही है। अब खड़ा कर देते हैं रेस्टोरेंट। काम खत्म, बात खत्म। पैसे लगाए और रेस्टोरेंट ना चला तो और भी तकलीफ होगी। मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी पड़ी है। मैं सोचती हूँ इसके बारे में। मतलब कि अब मैं चुप हो जाऊं? पागल है क्या वो? पहले तो नहीं थी। कल पार्टी में चलते हैं हम सब। चलोगी ना? यही तो हमारा दिन धर्म है, पार्टी। अच्छा रहेगा, मेरे और शोभना के लिए भी अच्छा रहेगा। करण को भी बुलाता हूं। बहुत दिन हो गए साले की शक्ल नहीं देखी। अबे गधे, अबे कुत्ते, अबे पुराने साइकिल के फटे हुए टायर, अबे सड़े हुए सेब पे लगे हुए प्लास्टिक स्टिकर, अबे प्लास्टिक स्लीपर पर लगे हुए बूट पॉलिश। साले कमीने फोन नहीं करता। अरे तू भी तो नहीं करता। अबे वो सर मत पका, वक्त दे और जगह बता। देख, कल पार्टी में जाना है। काम के बाद मेरे वहां आना है। समझ लो बंदा हाजिर। रखता हूं। तू रखेगा तो मैं भी रख दूंगा। हम दोनों रखेंगे तो उठाएगा कौन? चल बे, काम पे वापस जाना है। चल तो। शोभना और सरिता को भी टेक्स्ट कर देता हूं। शोभना, पार्टी है, सिर्फ एक पार्टी। तुम जाओ ना, मैं इन चीज़ों में पैसे नहीं डाल सकती। पैसे मैं दूंगा शोभना। नहीं, तुम पैसे नहीं दोगे। तुम्हें बच्चे चाहिए? क्यों पूछ रहे हो? जवाब तो दो। हाँ चाहिए। और कब चाहिए? मतलब कब होंगे बच्चे? पता नहीं। अंदाजा लगाऊं तो कम से कम 3 साल तो लगेंगे रेस्टोरेंट खड़े होने में। तो 3 साल के बाद बच्चे होंगे।
शायद। तो जब नया नया रेस्टोरेंट खुलेगा तब बच्चे होंगे। अरे तब तो नहीं हो सकते, क्योंकि रेस्टोरेंट की देखभाल करनी पड़ेगी। तो फिर 5 साल के बाद बच्चे होंगे। तब तक हम ना ही कहीं घूमने जाएंगे, ना ही हम किसी पार्टी में जाएंगे। बराबर कहा ना मैंने? ठीक कहा ना मैंने? शादी करने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? तुमने वजह नहीं बताई। क्यों जा रही हो? मैं तुम्हें डिवोर्स देने की सोच रही हूँ। शोभना, बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं। जस्ट लीव मी, ओके? देखो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। जैसा कहोगी वैसा होगा। इतना भी नहीं रूठते यार। या तो तुम मुझे लिफ्ट देने की मेहरबानी करो, या फिर मैं खुद मैनेज कर लूंगी। सागर में भी सूखा है मन, जाने कितना भूखा है मन। जितना चाहा उतना पाया, जितना चाहा उतना पाया, सपनों के अनुरूप। फिर भी हमको कम लगती अपने हिस्से की धूप। सपनों का संगीत अधूरा, अरमानों का गीत अधूरा। सपनों का संगीत अधूरा, अरमानों का गीत अधूरा। हार अधूरी, जीत अधूरी, जीवन की हर रीत अधूरी। मेले में भी तन्हा है मन, क्यों उलझा उलझा सा है मन। हाथों की इन रेखाओं में, हाथों की इन रेखाओं में है सारा अभिरूप। फिर क्यों हमको कम लगती अपने
हिस्से की धूप, अपने हिस्से की धूप। सागर में भी सूखा है मन। जिंदा है फिर फोन तक नहीं उठाता। कीमत 50 पैसों की भी नहीं और भाव खाता है 50 करोड़ का। बोले बिना ऐसे चला जा रहा है जिसे जबान हड़ताल पर है। अबे गजूर, कितने मैसेज छोड़े और आखिर में घर तक आना पड़ा। मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। अबे मेरे साथ काम करती है, वो सिर्फ मेरे साथ काम करती है। मेरे से पहले इसको बताया। खबर बांटने का मूड ना होना तो खबर छुपा सकते हैं, चेहरा नहीं। ये रोज मिलती है ना मुझसे। कैसे हुआ? बैठे। तो कितने समय पहले ये हुआ? 1 हफ्ता हो गया। तुमने क्या सोचा कि तुम्हें क्या करना है? इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हुई ना? और तुम किसी बॉयफ्रेंड के साथ नहीं टिकी ना? तुम सबसे ऐसे ही बात करते हो क्या? सिर्फ उनसे जो मुझे पसंद है। किधर जा रहा है? उसको वापस लाने। चले घर।
की मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत। उसके बिना अकेलापन महसूस होता है, अकेलापन। वो तुम्हारे ध्यान को परेशान करेगा। उसकी मौजूदगी में तुम कैसे काम कर पाओगे? शाकाहारी खाना अमेरिका में क्यों चलेगा? शाकाहारी खाना खाने से ध्यान और तंदुरुस्ती बढ़ती है। मांस मच्छी खाने से कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बढ़ती है, हार्ट डिसीजेस की संभावना बढ़ती है। ये अब तक किसी ने किया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं चलेगा। मार्केट में डिमांड है, दुनिया को इसका इंतज़ार है। अमेरिका में लोग अपनी तंदुरुस्ती को ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, शरीर के वजन को ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। अगर मेरा रेस्टोरेंट ऐसे खाना सस्ते में दे सकता है और अगर खाना अत्यंत स्वादिष्ट हो, और इन्वेस्टर स्टोन और फोन लगा, फोन करते रहा, कोई ना कोई मिल जाएगा। मेरे जो कोई भी करीब था उन सबको हटा दिया। किसी के साथ अब बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगी। अभी तू ध्यान लगा रही है, तेरा मन एकाग्र है। उस ध्यान को
उस एकाग्रता को और मजबूत बना, और तेज बना, और प्रबल बना। ये कोई जीने का तरीका नहीं है। कभी कभी सोचता हूं कि क्या वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। तेरे को सच सच बताऊं, तेरा प्रॉब्लम क्या है? वो जो भी कुछ करे, तू फिर भी उससे प्यार करता है। मैं तेरे को एक बात बताऊंगा, उसको मौका दे। उसको मौका दे ये साबित करने का कि वो भी तुझसे प्यार करती है। उससे प्यार कर जो तुझसे प्यार करे। झुक मत। उसको साबित करने दे। उसको साबित करने का मौका दे, वरना छोड़ दे उसको। छोड़ दे उसको और कोई और ढूंढ ले। मैं पुराने ख्यालात वाला सौदागर हूं। एक बार सौदा हो गया सो हो गया। कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। तो घुट घुट के मर तू। What's wrong with you? He's your husband. तुम क्या चाहती हो? देख, मैं तेरी दोस्त हूं, और तू जानती है सिर्फ मैं ही तेरी दोस्त हूं। तुम क्या चाहते हो? Of course, तुम्हारी खुशी। मैं खुश हूं। देख यार, तेरे सपने हैं, ठीक है, लेकिन तुम उसको क्यों तड़पाती हो? उसने क्या किया है? मैं वही कर रही हूं जो मुझे करना चाहिए। क्या तुम जानती हो 75% ऑफ रेस्टोरेंट्स पहले ही साल में आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। और तुम कहते हो कि तुम मेरी दोस्त हो। तुम घर पे भी पढ़ सकती हो। घर पे होती तो कम हो, और जब होती हो तभी मेरे साथ नहीं होती। आई मिस यू। आई रियली मिस यू। अगर तुम चाहो तो मैं टीवी बंद रख सकता हूं। तुम जाओ, बाहर जाओ, काम करो, खुशी करो। मैं चाहूंगा कि तुम खूब तरक्की करो, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि क्या होगा अगर तुम कामयाब ना हुई तो? क्या आगे चल के जब तुम अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचोगी तो क्या तुम उस सोच से खुश होगी
या फिर उस सोच में तुम्हें एक शिकायत सी चुभती होगी जो कि बार बार तुम्हें याद दिला रही होगी कि तुम्हें जिंदगी के मजे लेने के मौके तो मिले थे, लेकिन तुमने ही उन मौकों से मुंह फेर लिया था। कौन है अपने कौन पराए, हमको डराते अपने ही साए। हो कौन है अपने कौन पराए, हमको डराते अपने ही साए। छाँव में बैठा मन घबराए, धूप मिले तो खिल खिल जाए। चलते चलते हारा जीवन, बिखरा बिखरा सारा जीवन। और मिले कुछ धूप तो निखरे, और मिले कुछ धूप तो निखरे। जीवन का रंग रूप, क्योंकि हमको कम लगती अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की धूप, अपने हिस्से की धूप। क्यों भाई पार, बड़े जल्दी में लग रहे हो? हाँ, वो जल्दी से जाके गिफ्ट और फ्रेश फ्लावर्स पिकअप करने हैं। क्यों भाई, आज किसी का बर्थडे है क्या? अरे बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी है मेरी और मेरी बीवी की। ओ हो, तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की? ये तो अच्छा है कि एनिवर्सरी तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की है। अगर तुम्हारी और किसी और की होती तो बड़ा पंगा हो जाता यार। पंगा तो होगा ही अगर आप हमें इजाजत नहीं देंगे और हम घर देरी से पहुंचेंगे। बड़े रोमांटिक मालूम हो रहे हो आज। अब होना पड़ता है ना, आप मेरी बीवी को नहीं जानते। ऐसे दिनों में चूका चा हो गया, समझ लो आसमान फट गया। अरे बाप रे, तो तुम जाओ, जल्दी से जाओ। अरे भाई, ओजोन तो पहले से ही फटा हुआ है, अगर आसमान भी फट गया तो फिर हमें कौन बचाएगा? जाओ जाओ। एयरपोर्ट जाना है। कोई आ रहा है या हम कहीं जा रहे हैं? एक इन्वेस्टर है, उसका 15-20 मिनट का स्टॉप ओवर है। और 15-20 मिनट में वो तुम्हें मिलेगा? उसने बोला कि और भी लोग आने वाले हैं, अगर वक्त मिला तो वो मिलेगा। शोभना, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। टेबल रिजर्व किया है और भी प्लानिंग किया है। पर उसने कहा कि वो शायद मिलेगा। इस बेमतलब रिश्ते को हम खत्म ही कर दे तो बेहतर होगा।
सब रिश्ते को हम खत्म ही कर दें तो बेहतर होगा। शोभना, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। उसने बोला कि और भी लोग आने वाले हैं। अगर वक्त मिला तो वो मिलेगा, अगर वक्त मिला तो वो मिलेगा, अगर इन्वेस्टर ना मिला तो कुछ साल में मैं खुद ही पैसे डाल के रेस्टोरेंट ले लूँ। कम से कम 100,000 लगेंगे। पैसे लगाए और रेस्टोरेंट ना चला तो कम से कम 100,000 लगेंगे। 100,000 लगेंगे। क्या तुम जानती हो 75% ऑफ रेस्टोरेंट्स पहले ही साल में आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। तो ही तो एक है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत खुशी नसीब होती है। उसके बिना अकेलापन महसूस होता है, अकेला, उसके बिना अकेलापन महसूस होता है। अकेला जाना चाहती हूँ मैं, भारत के साथ वेकेशन पे जाना चाहती हूँ, यूरोप जाना चाहती हूँ। उसके बिना अकेलापन महसूस होता है। तो ही तो एक है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत खुशी नसीब होती है। तो ही तो एक है जिसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत खुशी नसीब होती है। तुम्हें तो एयरपोर्ट पे होना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया? अगर तुम कामयाब ना होता। इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। कितनी मुश्किल से मीटिंग मिली है, तुम जानती हो ना? नहीं खड़ा करना मुझे। रस्टर नहीं चाहिए मुझे। रस्टर सपनों के पीछे भागते मैं मेरी जिंदगी खो रही हूँ, खुशियाँ खो रही हूँ। क्यों? कोई बड़ा काम करने से खुशी नहीं हासिल होगी? भारत के साथ दोस्तों के साथ समय बिताने में, हंसने हंसाने में, उसमें खुशी है। यूरोप जाने में खुशी है। तो अब तक क्या कर रही थी? बड़ा बनना चाहती थी, नाम पैसा कमाना चाहती थी। बड़ा बनने के लिए पैसा और नाम मंजिल नहीं होते। वेजिटेरियन फ्रांचाइज तुम नहीं तो और कौन खोलेगा? मैं नहीं जानती। जाओ शोभना, जाओ, ऐश करो जिंदगी में। कमजोर है तू, कमजोर है तेरे इरादे। शोभना, तुम्हारे बिजनेस प्लान से शोभना।
मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्थ। आई एम सॉरी। आई एम सो सॉरी। I'm sorry. मुझे माफ कर देना। माफी क्यों मांगती है? जिंदगी तो अभी अभी शुरू हुई है। ज्यादातर लोगों के इरादे मोम की तरह होते हैं। सुख, चैन और प्यार की गर्मी मिलने पर इरादे पिघल जाते हैं।